आज दिनांक 21 जून 2022 को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बखरी बेगूसराय के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व संघ चालक पूज्य डॉक्टर केशव हेडगेवार जी का देहवासन हुआ था, जिसकी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित बेगूसराय जिला के माननीय संघ चालक व विद्यालय के संरक्षक श्री मनोरंजन कुमार वर्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। नगर संघ चालक व बखरी के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक श्री RN झा जी, कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री अविनाश कुमार उर्फ पन्नू बाबू, ग्रामीण खंड कार्यवाह श्री मनोज जी, जिला के बौद्धिक प्रमुख सब विद्यालय के सचिव श्री मुरारी ठाकुर जी, नगर खंड कार्यवाह एवं विद्यालय के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री दीपक जी एवं अन्य गणमान्य लोग श्री महेंद्र पोद्दार जी, श्री अमरनाथ पाठक जी, श्रीमती सरिता साहू जी आदि उपस्थित थे। मुख्य शिक्षक आचार्य श्री मनोज जी के द्वारा शाखा लगाकर योगाभ्यास करवाया गया। प्रमुख वक्ता श्री अविनाश कुमार जी के द्वारा सनातन संस्कृति, धर्म और योग पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते हुए मूल्यवान व्यवहारिक बातों का उल्लेख किया गया। माननीय जिला संघ चालक श्री मनोरंजन वर्मा जी के द्वारा योग एवं संघ चालक की पुण्यतिथि के इस अवसर पर महत्व को समझाते हुए अपने विचार को प्रकट किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमारे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। इस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने के लिए व्यवस्था व प्रबंधन में लगे ऊर्जावान आचार्य श्री गोपेश कुमार जी, प्रभारी श्री राजकुमार जी, सोमेश जी, चंद्रकांत जी एवं इंद्र मोहन जी आदि इस दौरान उपस्थित थे। संवाददाता लक्ष्मण कुमार की रिपोर्ट, BNP न्यूज, बखरी, बेगूसराय। थोड़ा बढ़ाता है, अभिमान रहता है, हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ लिख करके बड़ा हुआ है और उसमें जो बौद्धिक क्षमता है, हम उसकी मान्यता नहीं दे पाते। तो मेरे समझ में, मेरे जानकारी में जो व्यक्तित्व था और उनको आप सबों के सामने लाने के लिए कि मैंने अविनाश जी को यहाँ आमंत्रित किया था। और कितनी सारगर्भित बात योग के बारे में आपने सुना, कई नई जानकारियाँ और विज्ञान पर आधारित जानकारियाँ उन्होंने दी और ये आप पर निर्भर करता है कि आप और हम उसका कितना लाभ ले पाएंगे। लेकिन मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और उन्हें खास करके विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, इस आयोजन में आए और अपने अध्ययन मनन चिंतन से जो उद्गार व्यक्त किया उसमें इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब योग के बारे में, योग देख चुके, योग के बारे में लोगों ने बता दिया, मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा कि योग तो आदिकाल से है, जब से सृष्टि है तब से है। लेकिन कई ऐसे अपने महापुरुष हुए, ऋषि हुए, जिन्होंने इसको जन सामान्य के रूप में लाया। उसी में अपने ऋषि पतंजलि का नाम सर्वप्रथम आता है, उसके बाद महर्षि अरविंद हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसके बारे में कहा है। हाल के दिनों में बाबा रामदेव ने तो इसको जन आंदोलन का स्वरूप दिया, जन जन तक इसको पहुंचाया। बावजूद इसके कि अपनी जो एक आध्यात्मिक परंपरा है और इसको भारत का जो एक विशेषता रहा है, इसको अमली जामा पहनाने पर और विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में और इसको और अंतर्राष्ट्रीय क्या कहा जाए, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा कि योग को मान्यता दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दिया जाए। और इसको उस समय 1914 में नेपाल के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला साहब, उन्होंने सबसे पहले इसका समर्थन किया। में लगभग एक देश के और राष्ट्राध्यक्षों ने इसका समर्थन किया और 3 महीना के अंतराल में ये डिक्लेयर हो गया कि योग 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
और लगभग अब तो विश्व के पैमाने पर ये सारी जगह योग दिवस के रूप में और योग के महत्व के बारे में जानकारी है और लोग मनाते हैं। अब योग 21 तारीख हुई क्यों